हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोन इज फॉर यू। मैं गाइस, माय नेम इज संगीता। बच्चों, व्हाट, हु, whom, हाउ मच, हाउ मैनी, ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल फॉलो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। और बच्चों, हु और व्हाट जो होते हैं ये सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करने लगते हैं। बच्चों, हु जो होता है लिविंग बीइंग के लिए होता है और व्हाट जो होता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है बच्चों। और हमारा वो हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। गाइज, इनके जो है ये डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से बता देती हूँ। बच्चों, मोस्टली हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर होता है सेंटेंस में लगा देते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर देते हैं बच्चों। अगर नहीं होता है फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर इंट्रोगेटिव साइन अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत कंपलसरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और बच्चों, हमारा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को, उसका 4 रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हमारे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आनी कंपलसरी है बच्चों, चाहे हमारे एक्टिव वॉइस में हो या ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर तीसरा रूल जो होता है, हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमारी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगती है। फोर्थ रूल जो होता है, हम जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, बाद में सब्जेक्ट को हम बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट बना देते हैं बच्चों। बच्चों, यहाँ पर बाई ही नहीं आ सकता, अदर प्रीपोजिशन भी यहाँ पर आ सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी हु, whom, व्हाट, और नेक्स्ट वीडियो में हाउ मच और हाउ मैनी को बताऊंगी। बच्चों, हम पहले सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं। हमारा जो है WH वर्ड है वो, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है कैन, और डू जो है हमारी मैन वर्ब है, और इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बना लो सब्जेक्ट बच्चों। तो इट को हमने यहीं पर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि सबसे पहला रूल हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बना लिया। अब गाइस, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है जो कि हमारी कैन है। बच्चों, हम किसी भी मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में बी का यूज करते हैं, पर उसे सब्जेक्ट के बाद यानी मैन वर्ब से पहले यूज करते हैं। हम मॉडल के साथ नहीं उसको लगा सकते। फिर हमारा थर्ड रूल क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि डन है। और कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता वो क्या करते हैं, वो को बच्चों बाई होम में चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है यही गलती कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है इन सेंटेंस में, इसीलिए ये जो है अलग रूल फॉलो करते हैं बच्चों। और व्हाट जो है वो अलग रूल फॉलो करेगा, होम जो है ये अलग रूल फॉलो करेगा। मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगी। सो गाइज, हमारा वो जो है ये ऑब्जेक्ट है, पर WH वर्ड को हम जो है लास्ट में नहीं लिख सकते। हम जो है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर ही बाय होम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, और यहाँ पर पर्सन सूचक चिन्ह आ जाएगा हम। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, वो WH वर्ड, नोज हमारी मैन वर्ब, और यू हमारा ऑब्जेक्ट। ले आओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बना दिया। फिर हमारी नोज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, एक्टिव वॉइस में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, पर आपको पता है इसको मैंने पैसिव वॉइस की वीडियो ऑलरेडी दे रखी है बच्चों। हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, उससे अगला टेंस जो होता है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। चूंकि ये सिंपल है तो हम जो है सिंपल के ही रूल फॉलो करेंगे। तो नोज के साथ बच्चों हमारा यू यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यू के साथ हमारा आएगा आर, आ गया। फिर हमारी नोज की थर्ड फॉर्म नोन। हम बाय होम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बाय होम यहाँ पर, सॉरी बच्चों,
यहाँ पर हम बाई का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एप्रोसिएट प्रीपोजिशन का ही यूज करना होता है। और बच्चों हमारी नो जो होती है अपने साथ बाई नहीं टू प्रीपोजिशन लेती है। तो यहाँ पर जब ही तो हम ऐसा नहीं कि वो को वूम कर दे, बाई वूम कर दे, ऐसा नहीं, यहाँ पर होगा टू वूम। देखा बच्चों, क्योंकि हमारी वर्ब डिसाइड करती है कि हमें कौन सा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। तो यहाँ पर जो है टू का यूज किया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज थ्रोइंग स्टोन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, बनाए इसको। स्टोन्स हमारे जो होते हैं बच्चों वो हमारे ऑब्जेक्ट है, बनाए सब्जेक्ट, इसको बना दिया। बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहती है हमारी, और इसमें बीइंग ऐड कर देते हैं, जो कि हमारी जो है इसके सब्जेक्ट के बाद आएगी, लगा दी बच्चों। ये हमारी थ्रो जो है थर्ड फॉर्म बन जाएगी। सॉरी बच्चों, पर्सन सूचक शब्द आएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हम जो है इसको बाय होम में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ले जाते हैं बच्चों, WH वर्ड, फिर हमारी मैन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, बना दिया बच्चों। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। चूंकि ये सिंपल है तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वो यू के साथ हम वर का यूज करते हैं बच्चों, यू वर। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वर यू हो जाएगा, फिर बीट की बीटन, पर्सन सूचक चेंज। अब होम को वो को बच्चों हम बाय होम में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो है पर्सन सूचक शब्द बाद में कभी भी नहीं आ सकता। कर दिए। इस प्रकार से हमारे जो है वो वाले सेंटेंस जो है मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं वो वाले सेंटेंस बच्चों। होम WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, सी हमारी मेन वर्ब। बच्चों जैसे हु वालों में सब्जेक्ट मिसिंग था, उसी प्रकार हूम वालों में बच्चों ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब बच्चों ऑब्जेक्ट मिसिंग होने के कारण बच्चों हमारा जो हूम है यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट में ही हमारे हूम में ही ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है बच्चों। तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट में हूम का हो जाता है हु। और गाइस हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का है, तो इसके साथ आएगा सिंपल पास्ट का डिड का आवाज आएगा, क्योंकि मैंने जो है पैसे वॉइस में आपको ऑलरेडी बता रखा है इसको कैसे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। फिर वाज के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सीन। फिर बाय के द्वारा हम अपने सब्जेक्ट को लिख देते हैं, हमारा आई का हो जाएगा बच्चों मी एंड इंट्रोगेटिव साइन। ऐसे गाइज यहाँ पर देखिए होम WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, किल हमारी मेन वर्ब। तो होम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बच्चों उसका हो जाएगा हु, और हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों। जैसे यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट यू था, तो यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आई थी बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा होम है यानी ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव वर्ड बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डिड की हेल्पिंग वर्ब डिड जो है, क्योंकि वो को हम सिंगुलर काउंट करते हैं तो वाज। फिर बाय गाइस हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल का हो जाएगा किल्ड, देन बाय
यू का ऑब्जेक्टिव केस भी बच्चों यू ही होता है। नेक्स्ट whom WH वर्ड, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, वांट हमारी मैन वर्ब। इसमें हमारे बच्चों ऑब्जेक्ट में इसी में, तो हम whom, क्योंकि WH वर्ड को हम लास्ट में नहीं लिख सकते बच्चों, तो इसका हो जाएगा हमारा who जो कि सब्जेक्टिव केस है। अब गाइस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये देख सकते हैं डू है तो हमारी इज आएगी, वो हमारी सिंगुलर होती है बच्चों तो इज लिखेंगे हम। फिर वांट का वांटेड, बच्चों अब हमारी जो है अपने सब्जेक्ट को बाय के द्वारा ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो इस प्रकार से इसी प्रकार ये और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं बच्चों, उनकी पैसिव वॉइस से अलग पैसिव वॉइस बनती है इनकी, क्यों रूल अलग फॉलो कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। अब बच्चों हम आ जाते हैं व्हाट पर। गाइस जैसे हमारा हु और वूम जो होता है बच्चों, कहीं कहीं पर सॉरी गाइस हमारा व्हाट जो होता है ये कहीं पर सब्जेक्ट बन जाता है और कहीं पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो गाइस सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, फिर डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, यू हमारा सब्जेक्ट है बच्चों और से हमारी मैन वर्ब। अब बच्चों व्हाट जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना कि सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखने वाली है कि व्हाट हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो बच्चों जब ये हमारा WH वर्ड सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हम आपको पता है WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं तो व्हाट लिख देंगे, क्योंकि कौन सी बात के लिए हम जो है व्हाट लिखेंगे, ये जो नॉन लिविंग थिंग के लिए आया है बच्चों। फिर हमारी पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, व्हाट भी हमारा जो है सिंगुलर काउंट होगा तो यहाँ पर भी हम जो है वाज का यूज करेंगे, आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब जो है बच्चों हमारा जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर उससे पहले हम अपनी मैन वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो से का हो जाएगा सेड थर्ड फॉर्म, बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है हमारा, इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रहे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट इरिटेटेड यू, तो बच्चों कौन सी बात ने तुम्हें चिढ़ा दिया, तो इसका हिंदी अर्थ होगा ये। तो बच्चों यहाँ पर व्हाट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमारा जो है ये सब्जेक्ट है कौन सी बात। तो अगर सब्जेक्ट है बच्चों तो हम इससे पहले बाय का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। आप देख हम जो है इसको लिखेंगे बाय व्हाट, क्योंकि व्हाट यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय व्हाट लगेगा, प्रपोजिशन लगाएंगे। अब बच्चों ये सेकंड फॉर्म है हमारी, तो यहाँ पर हम जो है इसे सिंगुलर काउंट करते हैं तो वाज आ जाएगा बच्चों। फिर हमारा जो है सब्जेक्ट आता है बच्चों यहाँ पर, तो सब्जेक्ट हमारे यू है तो यू आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है बच्चों। फिर आएगी हमारी मैन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म भी गाइस इरिटेटेड ही होती है हमारा, क्योंकि बच्चों हमने जो है ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हमारी मैन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट गाइस, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर अब यहाँ पर सब्जेक्ट है गाइस ये सेंटेंस में, फिर हमारा अदर वर्ड आ गया बच्चों। तो इसको नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों व्हाट WH वर्ड, प्लीज हमारी जो है मैन वर्ब, फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों, सो मच हमारा अदर वर्ड है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लीज जो होती है बच्चों अपने साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं बल्कि विद प्रीपोजिशन लेगी, तो हम जो है इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी सब्जेक्ट के जगह रखेंगे इसको, पर बनाया तो ऑब्जेक्ट है तो विद व्हाट। और बच्चों हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिया।
और यू के साथ हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो वर का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। विद व्हाट यू वर यू प्लीज्ड, क्योंकि हमारी थर्ड फॉर्म भी प्लीज्ड ही होती है। फिर आ जाएगा हमारा बच्चों सो मच। अदर वर्ड जो है एज इट इज आ जाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट WH वर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यू हमारा जो है सब्जेक्ट है। ईट मैन वर्ब। टुडे टाइम शोइंग वर्ड है जो कि एडवर्ब है हमारा। तो इसको बनाएंगे। WH वर्ड सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है गाइस, तो इसमें हम जो है व्हाट के अनुसार हैज लगाएंगे और बीन ऐड कर देंगे बच्चों। फिर हमारी आएगी मैन वर्ब। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसे बाय के द्वारा लास्ट में ले जाएंगे हम। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस भी, बाय यू, और एडवर्ब हमारा लास्ट में ही जाएगा। इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। गाइज आई होप आपको जो है व्हाट वो वूम के डिफरेंट यूज से हम पैसे वाइज बनाते हैं बच्चों, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज आप वीडियो को जो है अगर इस वीडियो को वायरल करा देते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट और गाइज मैं जो हूँ सीरीज वाइज वीडियो आपको दूंगी और लॉन्ग वीडियो भी दूंगी, क्योंकि अभी मैं छोटी छोटी वीडियो करके बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो है लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना सकती। प्लीज वीडियो को वायरल कराएं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।